अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने कभी ना कभी फिबोनाची का नाम तो सुना ही होगा। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट फिबोनाची क्या होती है, सेकंड फिबोनाची को हम कैसे यूज करते हैं, थर्ड फिबोनाची गोल्डन जोन क्या होती है, फोर्थ हम फिबोनाची स्ट्रेटेजी को चार्ट पे बैक टेस्ट करेंगे एंड लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद फिबोनाची को यूज करके अपनी खुद की स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझेंगे व्हाई वी यूज फिबोनाची, कि हम फिबोनाची क्यों यूज करते हैं और बेसिकली इसको हम कैसे यूज करते हैं। क्योंकि अगर इस वीडियो को कोई बिगनर देख रहा है तो ये उसके लिए बेसिक हो जाएगा और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ये आपके लिए रिकॉल हो जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है मार्केट जनरली तीन डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, या तो मार्केट बुलिश साइड मूव करेगा, या तो मार्केट बियरिश साइड मूव करेगा, या फिर मार्केट एक रेंज के अंदर जनरली साइडवेज रह के कुछ मूव करेगा। एंड जब भी हम फिबोनाची टूल को यूज करते हैं तो ये जो हमारा साइडवेज मार्केट होता है इसको हम ट्रेड नहीं करते हैं और ट्रेड के लिए कंसीडर भी नहीं करते। इसका एक रीजन है जो इस वीडियो के अंदर आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि मार्केट जनरली हमारा दो डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, एक हो गई हमारी बुलिश और एक हो गई हमारी बियरिश, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, जब मार्केट हमारा बुलिश डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तब मार्केट हमारा डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ऊपर जाता है, या फिर मार्केट ऊपर जाता है देन पुल बैक लेता है, देन ऊपर जाता है, देन पुल बैक लेता है, देन ऊपर जाता है। बेसिकली हायर हाई हाई लो बना के ऊपर जाता है, या फिर मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाता है। और वैसे सेलिंग की साइड क्या मार्केट हमारा डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन के अंदर गिरता है, या फिर मार्केट गिरता है देन पुल बैक लेता है, देन गिरता है देन पुल बैक लेता है। बेसिकली लोअर हाई लोअर लो बना के मार्केट नीचे गिरता है। तो जनरली हमें पता है मार्केट हमारा जिगजैग पैटर्न के अंदर मूव करता है, जिसके अंदर मार्केट हायर हाई हायर लो बना के तो ऊपर जाता है और लोअर हाई लोअर लो बना के मार्केट नीचे आता है। एंड अब आप मुझे ये बताओ कि क्या होगा कि आपको एक लेवल पता चल जाए जहाँ पे मार्केट अपना हायर लो बना के, बेसिकली कंसीडर करो यहाँ पे हमारा मार्केट बुलिश चल रहा एंड बुलिश मार्केट के अंदर क्या होगा कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि मार्केट किस लेवल पे पुल बैक देने वाला है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक लेवल है, ये मार्केट यहाँ से एक ऊपर गया एंड यहाँ से मार्केट पुल बैक देके ऊपर गया। अब क्या होगा कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि मार्केट किस लेवल पे पुल बैक देने वाला है। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली आप एक छोटी सी अपने स्टॉप लॉस के साथ, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एक बहुत बड़े ट्रेंड के पोटेंशियल के साथ एक बड़े टारगेट को मार्केट के अंदर ले सकते हो। एंड बेसिकली जो हमारा फिबोनाची टूल है, अगर आप देखोगे चार्ट के लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहाँ पे दिखेगा ये हमारा फिबोनाची टूल है। एंड बेसिकली हमारा जो फिबोनाची टूल है इसके नाम में रिट्रेसमेंट आ रहा है, मतलब ये जो हमारा टूल है ये बेसिकली रिट्रेसमेंट पता करने के लिए है कि मार्केट एक रेंज के अंदर किस लेवल तक का रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो फिबोनाची टूल को मार्क कैसे करेंगे, फिबोनाची टूल को मार्क करने के लिए हमें बेसिकली स्विंग लो से स्विंग हाई तक, जब भी मार्केट है बुलिश मार्केट के अंदर है तो हमें स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची टूल को मार्क करना है, ठीक है। कैसे मार्क करेंगे, जब भी हमारा बुलिश मार्केट के अंदर मार्केट चल रहा है, जब हमारा मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर होगा तब हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची को मार्क करेंगे। और वैसे ही जब हमारा मार्केट बेरिश साइड मूव करेगा तब हम स्विंग हाई से स्विंग लो तक फिबोनाची को मार्क करेंगे। फिबोनाची को कैसे मार्क करना है ये बहुत छोटा टॉपिक है एंड इससे आपको पता भी चल गया होगा। एंड फिबोनाची बेसिकली हमको क्या बताता है, एंड ये मेरा फिबोनाची का पर्सनल सेटिंग है। बाय डिफॉल्ट आपका फिबोनाची कुछ ऐसा नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट आपका जो फिबोनाची होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। बट ये वाला फिबोनाची हम यूज नहीं करते क्योंकि इसके अंदर ये बहुत सारे रिट्रेसमेंट लेवल है जो मार्केट के अंदर काम नहीं आते हैं, ठीक है। एंड मेरी जो फिबोनाची जो सेटिंग है ये मेरी एक पर्सनल सेटिंग है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। अब एक लिए कंसीडर करो कि जस्ट ये समझो कि हम फिबोनाची को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फिबोनाची होता है ये फिबोनाची हमको बताता है कि मार्केट जनरली किस लेवल का पुल बैक देगा। एंड अब मैं आपको बताऊं कि ये फिबोनाची क्यों वर्क करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फिबोनाची वर्क क्यों करता है। इतना तो हम समझ गए कि फिबोनाची हमको ये बताता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर, मार्केट एक लेग के अंदर एक अच्छा मूव देने के बाद मार्केट जनरली किस लेवल तक का पुल बैक देगा, कहाँ पे अपना हायर लो बनाएगा एंड वापस बुलिश मार्केट है तो कहाँ पे से वापस मार्केट ऊपर जाएगा, ये तो हमें बता देगा फिबोनाची एक लेवल। बट अब ये बताओ कि फिबोनाची इस लेवल पे मार्केट क्यों रिएक्ट करता है और इस लेवल पे आके क्यों वर्क करता है, अब मैं ये आपको बताता हूँ। तो जनरली जब भी हमको पता है एज अ आइडियल सिनेरियो मार्केट क्या होता है, मार्केट एक बुलिश मार्केट है तो मार्केट ऐसे मूव करेगा। एंड आइडियली जब मार्केट को ऊपर जाना है तो ऐसा नहीं कि मार्केट इतना मूव किया और डायरेक्ट ऊपर चला जाए, हमको ये पता है कि मार्केट एक पुल बैक देगा देन ऊपर जाएगा। एंड मार्केट के अंदर जो एक पुल बैक होता है इसको हम वैलिड पुल बैक कब कंसिडर करते हैं, तब मार्केट ये जो लेग है, बेसिकली ये जो आपको लेग बनाई है अगर मैं इसको मार्क करूँ तो बेसिकली ये जो यहाँ पे ये एक लेग है, तो जब भी मार्केट इस लेग का 50-60% का पुल बैक देगा, ठीक है। अगर अपन इस लो से इस हाई तक फिबोनाची को मार्क करेंगे, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा जब भी मार्केट इस लेग का जब भी 50 to 60% का मार्केट जब भी पुल बैक देगा
तब हम कंसीडर करेंगे मार्केट बुलिश है एंड बुलिश मार्केट के अंदर एक अच्छा सा पुल बैक आ चुका है, एक आइडियल पुल बैक आ चुका है मार्केट के अंदर। एंड अगर अब मार्केट को ऊपर जाना है तो 50-60% का पुल बैक मार्केट के अंदर एक आइडियल पुल बैक होता है एंड इसके बाद मार्केट वापस से ऊपर जाने का सिनेरियो रहता है। दैट्स व्हाई फिबोनाची का जो लेवल होता है 50-60% का, ये वर्क करता है। ये तो जस्ट एक केस हो गया कि ये लेवल क्यों वर्क करता है। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको एक प्रॉपर रीजन बताऊं जिस वजह से ये लेवल वर्क करता है, एक प्रॉपर साइकोलॉजी बताओ, तो अब इतना समझो, अगर ये आपको पता है कि नहीं पता है जस्ट आप मुझे बताओ। ये जो हमारा 0.5 का लेवल होता है, इस 0.5 के लेवल के जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये जो ये वाला एरिया है, इस लेवल को हम बोलते हैं प्रीमियम जोन एंड 0.5 के जो नीचे का एरिया होता है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट जोन। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो सही है, एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कमेंट कर देना, इस कॉन्सेप्ट के लिए आपके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बता दूंगा, ठीक है। तो जनरली हमें पता है, तो कंसीडर करो यहाँ पे मार्केट के अंदर ऑपरेटर है। आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ कि ये फिबोनाची का लेवल वर्क क्यों करता है। तो जनरली कंसीडर करो कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर ने यहाँ पे बाय किया एंड उसको दिख रहा है मार्केट बुलिश है, तो कहीं ना कहीं अगर ऑपरेटर ने यहाँ पे बाय किया तो इतने अच्छे मार्केट के बाद वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक कर लेगा, ठीक है। ये तो जस्ट एक केस हो गया। एंड अब समझो, जब ऑपरेटर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया एंड ऑपरेटर को अगर दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है एंड उसको वापस से मार्केट के अंदर बाय करना है अपने प्रॉफिट बुकिंग के बाद, तो अब आप मुझे बताओ कि मार्केट में ऑपरेटर कभी भी, ये जो हमारी प्रीमियम जोन मैंने आपको बताया 0.5 के ऊपर हमारा यहाँ पे प्रीमियम जोन होता है, तो अब आप मुझे ये बताओ जो हमारा ऑपरेटर होगा, क्या अब ऑपरेटर हमारा प्रीमियम जोन में बाय करना कंसिडर करेगा या फिर जो हमारा डिस्काउंट जोन होगा वहां पे बाय करना कंसिडर करेगा? इसको जस्ट आप एक अपने एग्जांपल से समझ सकते हो, ठीक है। जनरली यहाँ पे कंसिडर करो, आप यहाँ पे एक शॉप ए है, ठीक है, यहाँ पे जनरली कंसिडर करो यहाँ पे एक शॉप ए है और ये एक शॉप बी है। शॉप ए पे आपको एक प्रोडक्ट है जिस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है और शॉप बी पे एक वही प्रोडक्ट आपको सेम प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप किस जो शॉप पे जाके उस प्रोडक्ट को लेना कंसिडर करोगे? ऑब्वियसली आप शॉप बी पे जाओगे क्योंकि यहाँ पे आपको वो सस्ता पड़ रहा है आपको वो प्रोडक्ट। सेम वही चीज मार्केट के अंदर होती है। अगर ऑपरेटर को बाय करना है तो ऑपरेटर क्यों महंगे में खरीदेगा? बताओ, ऑपरेटर क्यों महंगे में खरीदेगा? अगर ऑपरेटर को बाय करना है तो ऑपरेटर सस्ते में खरीदेगा जिसकी वजह से ऑपरेटर को ज्यादा प्रॉफिट होगा। दैट्स व्हाई जो हमारा 0.5 का जो लेवल है इसके नीचे मार्केट में हमारा डिस्काउंट जोन है। इसका मतलब ऑपरेटर के डिस्काउंट जोन में आके बाइंग करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सेकंड रीजन ये हो गया कि हम यहाँ पे डिस्काउंट जोन के अंदर मार्केट में जो ये लेवल होता है डिस्काउंट जोन के अंदर रहता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे अपन बाय करते हैं और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाता है। एंड इसका जो दूसरा केस सिनेरियो वो जस्ट अगर आप इसको फर्स्ट केस सिनेरियो एंड सेकंड केस सिनेरियो के साथ आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको एक परफेक्ट पॉइंट मिलेगा कि मार्केट क्यों वर्क करता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि मार्केट जनरली एक लेग के बाद 50 to 60% का पुल बैक देता है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक दिया एंड उस वैलिड पुल बैक के बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। एंड वही जो हमारा सेकंड थिंग है वो है हमारा ऑपरेटर। एक ऑपरेटर को क्या दिखा है? ऑपरेटर को यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक मिला एंड उसी वैलिड पुल बैक के साथ ऑपरेटर को जो यहाँ पे प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे डिस्काउंट जोन के अंदर भी मिल रही है। दैट्स व्हाई जो हमारे यहाँ पे लेवल है, जो हमारा डिस्काउंट जोन है या 0.5 के नीचे और ये जो हमारा 0.5 और 0.6 का लेवल है, यहाँ से मार्केट एक जनरली पुल बैक देने के बाद यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाता है। एंड इस लेवल पे यहाँ पे जो हमारे ऑपरेटर है वो यहाँ पे क्यों एंटर करते हैं एंड यहाँ पे डिस्काउंट जोन का क्या लॉजिक है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड यही हमारा एक चीज है जिसकी वजह से हमारे जो फिबोनाची का 0.5 और 0.618 का जो लेवल है ये मार्केट के अंदर वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर डिस्काउंट जोन होता है और मार्केट के अंदर जो एक होता है आइडियल पुल बैक। हम यही कंसिडर करते हैं कि मार्केट 50-60% का एक आइडियल पुल बैक देगा एंड वास्ते वापस मार्केट ऊपर की तरफ अपना जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। एंड अब इसके बाद हमारे यहाँ पे टॉपिक आता है कि फिबोनाची का गोल्डन लेवल कौन सा है, ठीक है। ये जो मैंने मार्क कर रखा था 0.5 और 0.6 का लेवल जो आपका दिख रहा है फिबोनाची का, यही हमारा फिबोनाची का गोल्डन लेवल है। एंड इसको गोल्डन लेवल क्यों बोलते हैं? सेम रीजन जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे मार्केट 50-60% का आइडियल पुलबैक आता है। ये एक डिस्काउंट जोन होती है जहाँ पे ऑपरेटर के एंटर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दैट्स वाई जो हमारा 0.5 और 0.618 का लेवल है इसको हम गोल्डन लेवल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तक मार्केट एक आइडियल पुलबैक दे देता है। एंड इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देगा तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं जो एक अप ट्रेंड आया है, ठीक है। एंड एक और चीज है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है और ये जो हमारा 0.5 और 0.618 का लेवल है इसको मार्केट अगर ब्रेक कर देता है तो अब यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं ये जो मार्केट में ये अप ट्रेंड आया है ये अप ट्रेंड थोड़ा वीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आइडियल पुलबैक के बाद आइडियल डिस्काउंट जोन में आने के बाद कोई भी ऑपरेटर एंटर नहीं हुआ है, मतलब ये जो हमारा पुलबैक है ये हमारा वीक है। दैट्स वाई हम 0.5 और 0.6 का जो लेवल है इसको हम
एज द गोल्डन जोन कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक आइडियल पुल बैक हो जाता है और ये डिस्काउंट जोन के अंदर आता है और यहाँ पे ऑपरेटर के वापस मार्केट में आके बाय करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड इसकी सेटिंग कैसे करनी है तो जस्ट देखो, आप अगर आप बाय डिफॉल्ट फिबोनाची को लगाओगे चार्ट पे, तो आपका जो फिबोनाची होगा आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है। ऐसा आपको फिबोनाची कुछ आपका बाय डिफॉल्ट दिखेगा। बट इसको मेरे जैसी सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जितने भी लेवल है आपको फर्स्टली इन सब लेवल को मार्केट में ऑफ कर देना, ठीक है। एंड सिर्फ 0, 0.5, 0.618 और ये जो 1 है, बस इस लेवल को आपको ऑन करना है। एंड अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा ये चेंज कर लोगे कलर, आपके हिसाब से कैसे भी इसको कस्टमाइज कर लोगे तो हो जाएगा। ये जस्ट मेरी पर्सनल सेटिंग है फिबोनाची की जो मैंने यहाँ पे कर रखी है गोल्डन जोन की, ठीक है। अब मैं आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसे यूज करता है, जिससे आपको पता चलेगा, आपका जो माइंड होगा वो खुलेगा, आपको दिखेगा कि हाँ ये जो हमारा फिबोनाची का टूल है, ये फिबोनाची टूल मार्केट के अंदर वर्क करता है और मार्केट पुलबैक देता है। और जनरली ये जो थ्योरी हमने पढ़ी है, ये थ्योरी मार्केट के अंदर वर्क करती है और ये राइट थ्योरी, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे अपन को दिख रहा है मार्केट गिरा है, ये एक पुलबैक लिया है, देन वापस मार्केट गिरा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना के मार्केट नीचे गिरा है। सो बेसिकली इस ट्रेंड के अंदर ये हमारा हो जाएगा स्विंग हाई एंड ये हो जाएगा मार्केट स्विंग लो, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है, डेट्स वाई मैं इसको यहाँ से स्विंग हाई से स्विंग लो तक मार्क कर रहा हूँ। एंड मुझे यहाँ पे आगे की तरफ ट्रेड करना है, तो इसको मैं मार्क करने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ खींचूंगा, इसको एक्सटेंड करूंगा। एंड एक्सटेंड करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या पता चलेगा, देखो मार्केट यहाँ पे गिरा है, अच्छा सा मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल दिया। एंड फॉल लेने के बाद अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है तो मैं कहाँ सेल करूंगा, अगर ऑपरेटर को भी सेल करना है तो कहाँ सेल करेगा, वो यहाँ पे सेल नहीं करेगा। ये जो हमारा डिस्काउंट जोन है, अगर हमारे ऑपरेटर को सेल करना है तो डिस्काउंट में तो वो सेल नहीं करेगा, वो हमेशा प्रीमियम में सेल करेगा, ठीक है। एंड प्रीमियम जोन कौन सा होता है, एक बार और बता रहा हूँ, 0.5 के ऊपर होता है हमारा प्रीमियम जोन एंड जो हमारा 0.6 है इसके नीचे होता है हमारा यहाँ पे डिस्काउंट जोन, ठीक है। अब ऑपरेटर को अगर यहाँ पे सेल करना है तो वो डिस्काउंट जोन के अंदर सेल नहीं करेगा, डिस्काउंट जोन के अंदर हमेशा वो बाय करेगा। अगर ऑपरेटर को यहाँ पे सेल करना है तो वो कंसीडर करेगा प्रीमियम जोन के अंदर सेल करने का। एंड वो भी कब सेल करेगा, तब उसको एक जनरली एक अच्छा सा पुलबैक मिल जाएगा एंड देन उस पुलबैक के बाद ऑपरेटर यहाँ पे सेल करेगा। तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं मार्केट यहाँ पे गिरा है और गिरने के बाद अगर आप ये 0.5 और 0.618 का जो लेवल है 50-60% का जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल है, अगर आप इसको गोल्डन जोन जैसे मार्क करते हैं और यहाँ पे आके जब मार्केट ने आपको ये एक अच्छी सी ये जो अच्छी बॉडी वाली कैंडल बना के रिट्रेसमेंट दिया है, आपको एक अच्छा सा ट्रेड दिया, अगर यहाँ पे कंफर्मेशन पे अगर आप एंटर करते हैं और 1:2 का अगर आप टारगेट रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा मार्केट ने यहाँ पे आपके इजीली 1:2 के टारगेट को यहाँ पे हिट किया है ऐसे। एंड वही अगर मैं इसको आपको एक और इसके एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा जस्ट जनरली यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ये स्लो है और हाई लो हाई हाई बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये अपना लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। मार्केट अपना यहाँ पे हाई हाई बना के ऊपर जा रहे हैं। तो बेसिकली हम आएंगे स्विंग लो से कंसिडर करेंगे, अपन को यहाँ पे पता है बुलिश ट्रेड लेना है, इसलिए अपन स्विंग लो से स्विंग हाई तक का अपन यहाँ पे फिबोनाची लेवल मार्क करेंगे। एंड मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, मार्केट यहाँ पे आया है, ये जस्ट अपना यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अगर आप दूसरे कॉन्सेप्ट को फिबोनाची के साथ ऐड करोगे ना, सोने का अंदर लेने वाले खजाना भी बन सकता है आपके लिए फिबोनाची टूल। यहाँ पे अपन देख रहे हैं मार्केट में एक लेवल भी है अपना, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है और इस सपोर्ट लेवल के साथ यहाँ पे मार्केट के अंदर अपना गोल्डन जोन भी आ रहा है और इसी गोल्डन जोन के साथ यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे आया है अपने गोल्डन जोन पे आया और यहाँ पे आके मार्केट ने एक बहुत अच्छे से अपन को यहाँ पे एक हैमर और एक अच्छी बुलिश कैंडल बना दी है। तो अब अपन यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय करेंगे, कंफर्मेशन अपन को यहाँ पे मिला। एंड अगर मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर बाय करता तो मेरा इससे अगर मैं स्विंग लो के नीचे रख रहा हूँ और टारगेट को अपन देखेंगे यहाँ पे 1:2 का, तो अपन को देखिएगा मार्केट ने इजीली अपने 1:2 के टारगेट को यहाँ पे हिट किया, ठीक है। और वैसे अगर आप इसको सब जगह पे कहीं पे भी कंसीडर करोगे मार्क करोगे तो ये आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। बेसिकली यहाँ पे भी अपन को दिख रहा है मार्केट में ये एक हाई है और ये एक लो है। एंड अगर मैं इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड करूंगा ऐसे तो यहाँ पे अपन को ये दिखेगा, ये अपन का गोल्डन जोन यहाँ पे वर्क करते हुए दिख रहा है। एंड अगर अपन यहाँ पे गोल्डन जोन पे यहाँ पे अपन को डबल टॉप भी बनता हुआ दिख रहा है। एंड अगर अपन इस डबल टॉप के यहाँ पे ब्रेकडाउन पे अगर यहाँ पे अपन गोल्डन जोन के साथ अगर अपन यहाँ पे एंट्री करेंगे गोल्डन जोन के ऊपर के एसएल को रखे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मार्केट ने इस ट्रेड के अंदर आपको जनरली 1:5 पे एक बहुत मैसिव टारगेट दिया। एंड इसी के साथ मैं आपको और एक थोड़ा सा इसको और बैक टेस्ट करके बताता हूँ। अगर आप देखोगे मार्केट में कहीं पे भी आप फिबोनाची को मार्क करोगे तो अभी दिखेगा आपको हर जगह पे वर्क करता हुआ दिखेगा। अगर ये स्विंग हाई है स्विंग लो, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा और यहाँ पे इसको मैं 0.5 और ये गोल्डन लेवल मार्क करूंगा तो आपको दिखेगा मार्केट यहाँ पे आया है, गिरा है, गोल्डन जोन का मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया। अगर आप इस जगह पे कुछ शॉर्ट करोगे इस पुल बैक के ऊपर के एसएल के साथ तो आपको यहाँ पे दिखेगा मार्केट ने आपको यहाँ पे 1:5 का टारगेट दिया
और वैसे ही अगर मैं इसको और एग्जांपल बताऊं तो ये देखो, मार्केट में ये एक लो है, ये एक हाई है, और अगर आप इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करोगे और इसको एज 0.5 0.6 को आप गोल्डन जोन मार्क करोगे, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा मार्केट गोल्डन जोन पे आया और एक बहुत अच्छी सी मार्केट यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई है। अगर आप इस पर ट्रेड करोगे लंबी वीक वाली कैंडल पे, तो आपको यहाँ पे देखिएगा मार्केट ने इस बार भी आपको 1:5 के ऊपर बहुत मैसिव टारगेट दिया। एक चीज बताओ, अगर आप फिबोनाची को कहीं पे भी मार्केट के अंदर वर्क होंगे, कहीं पे भी आप यूज करोगे, जैसे ये वाला हाई ये लो, अगर आप फिबोनाची को वर्क करोगे तो दिखा है मार्केट ने यहाँ पे गोल्डन जोन का रिट्रेसमेंट दिया है कुछ ऐसा था, एंड रिट्रेसमेंट के बाद वापस मार्केट यहाँ से गिरा है। जनरली ये जो हमारा एक आइडियल अपन यहाँ पे बैक टेस्ट कर रहे हैं कि हम फिबोनाची को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, ये गोल्डन जोन का रिट्रेसमेंट दिया, वापस ऊपर की तरफ गया। अगर आप यहाँ पे भी मार्क करोगे एज ये बुलिश फ्लैग, मार्केट यहाँ पे गया, गोल्डन जोन का रिट्रेसमेंट दिया, एंड अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो यहाँ पे मार्केट अच्छी तरह से ऊपर के आपको 1:2 तक का मार्केट यहाँ पे आपको टारगेट दिया। तो यहाँ पे हमने कम से कम 9 से 10 एग्जांपल देखे फिबोनाची के बैक टेस्टिंग के, एंड उससे हमको ये तो मार्केट में समझ में आया जो हमारा फिबोनाची का गोल्डन जोन होता है, ये जो हमारा बेसिकली जो ये 0.5 का और जो 0.6 का ये जो जोन है ये मार्केट के अंदर वर्क करता है। बट एज अ थिंग अब आप मुझे बताओ, क्या हमें हर जगह पे मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए 0.5 और 0.6 पे जब भी मार्केट इसको पुल बैक करे? बिल्कुल नहीं। ये जो हमारा 0.5 और जो हमारा फिबोनाची लेवल है ये जस्ट हमको एक चीज बताता है कि मार्केट कहाँ तक का रिट्रेसमेंट ले सकता है, बट ये हमको ये कंफर्म नहीं देता है, कि गारंटी नहीं देता है कि मार्केट जस्ट एक ऊपर जाएगा देन पुल बैक लेगा देन ऊपर चला जाएगा। ये हमको गारंटी नहीं देता है, ये जस्ट हमको एक प्रोबेबिलिटी देता है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं 0.5 0.6 लेवल का रिट्रेसमेंट ले सकता है और यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। ये जस्ट एज अ गारंटी नहीं है, ये जस्ट एज अ थिंग है कि मार्केट यहाँ तक का पुल बैक देगा, आइडियल केस सिनेरियो, और ऊपर जाएगा। एंड फिबोनाची को ट्रेड करने के लिए अपन को एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी अपनी खुद की, क्योंकि अगर आप फिबोनाची स्ट्रेटेजी देखने जाओगे तो आपको बहुत सारी फिबोनाची स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी फिबोनाची स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। बट इज द थिंग, वो फिबोनाची स्ट्रेटेजी वर्क करती है या नहीं करती है वो जस्ट हमको नहीं पता है। उसमें से बहुत सारी स्ट्रेटेजी वर्क करती भी होगी, बट क्या होगा कि आप खुद की मार्केट के अंदर एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर पा रहे हो, एक एज डेवलप कर पा रहे हो मार्केट के अंदर, तो कैसा होगा? तो बेसिकली अभी जस्ट मैं आपको एक बताऊंगा कि आप फिबोनाची को यूज करके खुद की स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मैं कोई बनी बनाई आपको स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं खुद 2-4 कंपोनेंट को मिला के मैं अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करने वाला हूँ अभी मार्केट के अंदर, जस्ट देखना। तो देखो अब हम सीखेंगे कि हम एक स्ट्रेटेजी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है उनको बिल्ड करने के लिए हम ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख रखे हैं, इन 4 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। एंड मुझे ये लग रहा है कि हमारी फिबोनाची मास्टर क्लास के साथ साथ ये हमारी एक स्ट्रेटेजी बिल्डिंग पे भी मास्टर क्लास हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है ये 4 पॉइंट्स, जिन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे हमारी स्ट्रेटेजी बिल्ड होती है, ठीक है। इस 4 पॉइंट्स को आप ऐसे स्ट्रेटेजी के पिलर्स भी समझ सकते हो, जिन पिलर्स के ऊपर हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो खड़ी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है कोई भी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए फर्स्ट चाहिए होता है हमें की कॉन्सेप्ट, जिस की कॉन्सेप्ट पे हमारी स्ट्रेटेजी पूरी बेस्ड हो। एंड अभी हम यहाँ पे फिबोनाची के ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो हमारे लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? हमारे लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिबोनाची का ये पूरा टूल, एंड हमारी जो स्ट्रेटेजी वो बेसिकली हमारे फिबोनाची के ऊपर बन रही है। जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हो गया हमारा फिबोनाची। एंड अब इसके बाद आता है हमारे कॉन्फ्लुएंस। देखो फिबोनाची तो हमने ऐसा की कॉन्सेप्ट ले लिया, बट अब जैसे मैंने आपको बताया हो कि फिबोनाची क्या हर जगह पे मार्केट में वर्क करता है? नहीं वर्क करता है। अगर आप ऐसे देखने जाओगे ऊपर ऊपर से तो वर्क करता हुआ देखिएगा, पर अगर आप डीप डाइव करोगे मार्केट के अंदर तो आपको पता चलेगा फिबोनाची हर जगह पे मार्केट के अंदर वर्क नहीं करता है। बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे फिबोनाची फेल होता है, बहुत सारी जगह। क्या जस्ट मैं आपको जस्ट एक और एग्जाम्पल भी बता देता हूँ जहाँ पे हमारा फिबोनाची वर्क किया भी है एंड फिबोनाची वर्क नहीं किया है। देखो यहाँ पे मार्केट गिरा, अगर आप ये भी यहाँ पे बोल सकते हो कि मार्केट में ये एक लो है ये एक हाई है, अगर आप इसको लो हाई कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। क्या इसमें आपका टारगेट हुआ? नहीं हुआ। और बेसिकली जैसे यहाँ पे अगर हमारा मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया एंड हमने इस लो से इस हाई तक फिबोनाची को मार्क किया, बट इज द थिंग आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि आप इस हाई से इस लो तक भी एक फिबोनाची को मार्क कर सकते हो, कुछ ऐसे फिबोनाची को मार्क कर सकते हो। एंड अगर आप ऐसे फिबोनाची को मार्क करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अपना 0.5 और 0.6 का रिट्रेसमेंट लेवल है, एंड यहाँ पे भी मार्केट ने अपन को एक पुल बैक दिया है और यहाँ पे भी अपना एक ट्रेड बन रहा है। क्या इस ट्रेड में मार्केट ने अपना रिपीट दिया? नहीं, ऑब्वियसली मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस को हिट किया, ठीक है। तो जस्ट इतना समझो, ये जो फिबोनाची ये आपको कहीं पे भी वर्क करता हुआ दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है मार्केट में हर जगह पे वर्क करता है। इसके बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे अपना जो फिबोनाची है ये फेल होता है। अगर आप डीप डाइव करके मार्केट के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत मेसी हो जाओगे, आप हर जगह पे फिबोनाची मार्क करने लगोगे जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दैट्स व्हाई हमें एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है जहाँ पे जो हम हमारे फिबोनाची
फिबोनाची है उसको हम यूज कर सके। ठीक है, की कंसेप्ट हो गया हमारा फिबोनाची, हम फिबोनाची को एज अ की कंसेप्ट मार्केट में यूज करेंगे। देन इसके बाद हमारा पॉइंट होता है कॉन्फ्लुएंस, जो हमारा सेकंड पिलर है। सेकंड पिलर आता है हमारा कॉन्फ्लुएंस। अब जस्ट आप मुझे बताओ, हमारा फिबोनाची हमने देखा है फिबोनाची हर जगह पे वर्क नहीं करता है। अगर हम हर सब जगह पे फिबोनाची मार्क करेंगे तो ये बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा चार्ट पे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्फ्लुएंस। जिस कॉन्फ्लुएंस पे हम हमारे फिबोनाची टूल को मार्क करेंगे, एंड इसके लिए मेरे दो चार चीजें कॉन्फ्लुएंस में दिमाग में है, उसके लिए मैं ऐसे इस कॉन्फ्लुएंस के यूज करूंगा। ऐसे हमारा फर्स्ट हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर को। ठीक है, फर्स्ट में यूज करूंगा कॉन्फ्लुएंस के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को। देन उसके बाद में कॉन्फ्लुएंस के लिए यूज कर सकते हो अपना लिक्विडिटी जोन्स को। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस के लिए मैं यूज करता हूँ अपने लिक्विडिटी जोन्स को। ये एक दो चीजें मेरे दिमाग में आ रही है जहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे। इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर हाई लो बना के जा रहा है तो हमको पता है कि हमें स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची को मार्क करना है। और लिक्विडिटी जोन का जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने ये एक सपोर्ट बना है, और कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस लेवल का यहाँ पे आके ऐसा लिक्विडिटी ग्रैब कर देता है और गिरता है, तो इस रेंज के अंदर जब मार्केट यहाँ पे ऐसा कहीं पुल बैक देगा और यहाँ से वापस गिरेगा, तो इसको मैं ऐसा लिक्विडिटी जोन्स को एज ए कॉन्फ्लुएंस यूज करूंगा। ठीक है, तो ये एक दो चीजें थी कॉन्फ्लुएंस को यूज करने के लिए मेरे दिमाग में, जो मैंने कॉन्फ्लुएंस के अंदर डाली है। फर्स्ट हो गया अपना मार्केट स्ट्रक्चर एंड सेकंड हो गया हमारा लिक्विडिटी जोन। तो देखो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं, मैं जस्ट अभी आपके सामने एक लाइव स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहा हूँ। ये मेरी कोई पर्सनल स्ट्रेटजी नहीं है, नहीं आपको स्ट्रेटजी कहीं देखने को मिलेगी। ये जस्ट मैं एज ए लाइव अभी बैठा हूँ और जो दो चार चीजें मेरे दिमाग में आ रही है उन सबको यूज करके मैं स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहा हूँ। एंड अब स्ट्रेटजी का जो हमारा थर्ड पिलर है, वो थर्ड पिलर आते हैं हमारे रूल्स, कि हम क्या रूल्स रखेंगे इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए। बेसिकली इस स्ट्रेटजी के लिए मैंने यहाँ पे दो रूल्स लिखे जिनको मैं फॉलो करना चाहूंगा। फर्स्ट रूल है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है तो मुझे हमेशा बुलिश के लिए फिबोनाची टूल को मार्क करना है। बेसिकली मतलब स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची टूल लगाना है। एंड अगर मार्केट अगर बियरिश है तो मुझे बेसिकली शॉर्ट ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये बाय नहीं है, ऑलवेज लुक फॉर सेल। ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश है तो मुझे हमेशा सेल करना है, मतलब स्विंग हाई से स्विंग लो तक फिबोनाची टूल को मार्क करना है। ये जस्ट मेरा ऐसे रूल हो गया। एंड सेकंड मैं यहाँ पे रूल ले सकता हूँ कि मुझे दिन के यहाँ पे दो ट्रेड करने हैं, दो ट्रेड, या फिर मैं एक ट्रेड से यहाँ पे ज्यादा नहीं करूंगा। देन रूल के लिए मैं यहाँ पे और क्या रूल रख सकते हैं, अब ये जस्ट आपके माइंड के ऊपर है कि आप स्ट्रेटजी को कैसे यूज करोगे। स्ट्रेटजी ऐसे ही बिल्ड नहीं होती है, ये जस्ट ऐसे कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये जस्ट मेरे माइंड में जो भी चीज आ रही है उन सब चीज को मैं रख के स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहा हूँ फिबोनाची के ऊपर। लास्ट में जाते जाते अपन इसको बैक टेस्ट भी करके जाएंगे कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, देखो और रूल क्या हो गया, रूल के लिए मैं कंसीडर करूंगा मुझे इस ट्रेड के अंदर बुक करना है अपना 1:2 पे, मुझे अपने टारगेट्स को बुक करना है। ठीक है, एंड अब इसके बाद आ जाते हैं मेरे एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया। अगर मार्केट के अंदर कहीं पे अपना सप्लाई और डिमांड जोन आ रहा है तो अपन इसको भी एज अपना एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया के लिए यूज कर सकते हैं कि अगर मार्केट एज अ फिबोनाची टूल पे आई है, जैसे ये हमारा फिबोनाची टूल है, यहाँ पे बेसिकली हमारा ये अगर ये एज कोई पीछे प्रीवियसली अगर अपन को कोई सपोर्ट और सप्लाई और डिमांड जोन दिख रहा है तो अपन यहाँ पे बाय या कुछ सेल कर सकते हैं। ये जस्ट मेरा एज अ क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, तो जस्ट इसको बैक टेस्ट करते हैं। फर्स्टली मेरा की कंसेप्ट हो गया फिबोनाची। सेकंड कॉन्फ्लुएंस के लिए मैं यूज करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर को। थर्ड जो यहाँ पे चीज है मुझे फॉलो करनी है वो है रूल, अगर मार्केट बुलिश है तो बाय के ट्रेड, अगर मार्केट बियरिश है तो सेल के ट्रेड। एंड फोर्थ जो मेरी चीज है वो है यहाँ पे मेरा एंट्री और एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया जो होगा मेरे सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे। ठीक है, मेरी जो स्ट्रेटजी है ये स्ट्रेटजी यहाँ पे बिल्ड कर चुका हूँ मैं। एंड अब जाते जाते इस वीडियो के एंडिंग में ये जो अपन यहाँ पे ट्रेड लिए, इनमें से एक ट्रेड को अपन यहाँ पे रिफाइन करके देखते हैं कि अपने यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये ट्रेड अपने यहाँ पे सही है या गलत है। अब बेसिकली मैं इन सब चीजों को डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे अपन को देख के क्या पता चल रहा है, अगर आप इस पोजीशन से देखोगे यहाँ से मार्केट को, तो यहाँ पे अपन को देख के क्या पता चल रहा है, एक चीज दिख रही है, ये मार्केट के अंदर एक ये हाई है। अगर आप इसको कंसीडर करोगे मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता है। एंड गाइस अगर आपको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है तो बहुत सही है। एंड अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है तो कमेंट कर देना, और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जनरली अपन को यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट ये हाई है, ये लो है, वापस मार्केट हाई है, लो है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे मार्केट हायर है हायर लो के स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो मैं कहां से मार्क करूंगा फिबोनाची। फर्स्टली मैं इस हाई से इस लो तक फिबोनाची को मार्क करूंगा। ठीक है, ये वाली इस हाई से इस लो तक मार्क करूंगा। फर्स्ट थिंग मेरी चेक हो चुकी है, मैंने अपना स्ट्रक्चर देख लिया, यहाँ पे दिख रहा है मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश हो चुका है, इसलिए मैंने बियरिश साइड में ट्रेड मार्क कर लिया। एंड अब इसके बाद सेकंड थिंग मेरी जो एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया है वो क्या है, मुझे सप्लाई और डिमांड पे अपनी एंट्री और एग्जिट लेनी है। तो यहाँ पे दिख रहा है मार्केट के अंदर बेसिकली बहुत अच्छा डिमांड एरिया था जो यहाँ पे ब्रेकडाउन होकर सप्लाई एरिया में टूटा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना 0.5 और 0.6 का जो अपना यहाँ पे एंट्री है वो भी अपना गोल्डन जोन है। तो यहाँ पे जो मेरे एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया है यहाँ पे वर्क करते हुए दिखे। फर्स्ट थिंग मेरा जो की कॉन्सेप्ट है फिबोनाची उस पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ। सेकंड जो मेरा स्ट्रक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर है
उन मार्केट स्ट्रक्चर पे मैंने देखा यहाँ पे जो मेरा जो दूसरा कॉन्फ्लुएंस लिक्विड थी वो मुझे नहीं मिला, मुझे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर दिखा है जहाँ पे भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। एंड थर्ड चीज जो मुझे यहाँ पे देखनी है वो है मेरे रूल्स को भी देखना है। यहाँ पे दिख रहा है मार्केट बेयरिश है एंड अपन को शॉर्ट ट्रेड करना है, दैट्स व्हाई अपन ऊपर से नीचे किया है। एंड इसके बाद आती है हमारे फोर्थ चीज जो है मेरे एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया जस्ट मेरे ये रहे। मुझे देख रहा था एक सप्लाई और डिमांड जोन पे मुझे सेल करना है, वो दिख गई मुझे सप्लाई और डिमांड जोन, दैट्स व्हाई अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ से आके गिरा है और यहाँ पे आके वापस ऐसे शॉर्ट किया तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा अपने स्टॉप लॉस को स्विंग हाई के ऊपर। एंड टारगेट के लिए मैं बेसिकली जो मेरा एग्जिट क्राइटेरिया है यहाँ पे दिख रहा है, ये एक मार्केट में अच्छा सप्लाई जोन था जो यहाँ पे डिमांड में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं अपने कहीं ना कहीं ट्रेड को रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक बेसिकली आपको दिख रहा होगा जो स्ट्रेटेजी मैंने अपने माइंड में 2-4 चीजों को मिक्स करके बनाई है, उस पर यहाँ पे अपन को ऐसे ट्रेड मिला, ये जस्ट एज द वन थिंग है। एंड अगर इसके बाद अपन वापस से अपन को दिख रहा है मार्केट बियरिश है, स्विंग हाई तो स्विंग लो अगर फिबोनाची मार्क करेंगे, देन अपन को एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया क्या चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो मुझे यहाँ पे अपना पीओई भी मिल चुका है। एंड इसके बाद अब जो मेरी यहाँ पे चीजें मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है, बेसिकली मेरा जो रूल क्या बोलते हैं, अगर मार्केट बियरिश है तो शॉर्ट करना है, यहाँ पे मार्केट मुझे दिख रहा है बियरिश है तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। एंड एग्जिट क्राइटेरिया के 1:2 का मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे रखूंगा। एंड इसके बाद अगर मैं इसको होल्ड करूंगा तो यहाँ पे बहुत मार्केट और गिरा है। एंड ये जो आपको स्ट्रेटेजी दिख रही है जो मैंने बिल्ड करी है, ये जस्ट ऐसे कोई प्रूवन ट्रस्टेड स्ट्रेटेजी नहीं है, इसको आप डायरेक्टली मत यूज करना। हो सकता है कि ये मार्केट के अंदर एक स्ट्रेटेजी हो जाए मार्केट के अंदर, ये जस्ट कोई प्रूवन स्ट्रेटेजी नहीं है। ये यहाँ पे जस्ट मैं बैठा था एंड जो भी 2-4 चीजें मेरे दिमाग में है उन सब चीजों को सोच के मैंने स्ट्रेटेजी बिल्ड करी है। एंड इससे आपको आइडिया मिला होगा कि आप खुद फिबोनाची को ट्रेड करते खुद की स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हो फिबोनाची के ऊपर। ठीक है, आई होप कि गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपके फिबोनाची को लेके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना।